नमस्कार। आज हमारे पास एक स्रोत सामग्री है जिसका शीर्षक है लैंड जिहाद, जमीन पर कब्जा। जी। इसमें जमीन पर नियंत्रण को लेकर कुछ कह सकते हैं खास दावे किए गए हैं। हाँ, कुछ गंभीर दावे हैं। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्रोत आखिर क्या कह रहा है। बिल्कुल। स्रोत की शुरुआत ही देखिए एक सवाल से होती है कि क्या हमारे आसपास की जमीन या जो आस्था की जगहें हैं, मंदिर वगैरह, वो सुरक्षित हैं, हाँ। या फिर जैसा स्रोत कह रहा है एक खामोश जिहाद चल रहा है। हाँ, ये शब्द लैंड जिहाद इसी स्रोत से आया है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत के दावों और तर्कों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अपना नजरिया नहीं दे रहे। जी बिल्कुल। तो ये स्रोत एक कथित रणनीति की बात करता है जिसे वो लैंड जिहाद कह रहा है। अच्छा। और स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है कि कोई एक खास समुदाय या संगठन है जो गैर कानूनी तरीकों से हिंदुओं की जमीन हो, मंदिर हो, गौशालाएं हो या फिर सरकारी जमीन भी उस पर कब्जा कर रहा है। अच्छा, तो ये स्रोत बताता है कि ये होता कैसे है, मतलब क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, स्रोत ने कई तरीके बताए हैं, जैसे कभी कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर दावा करके जमीन ली जाती है। वक्फ बोर्ड। जी। या फिर कभी अल्पसंख्यक संस्थान बनाने के नाम पर। ओके। और कई बार तो स्रोत कहता है सीधे सीधे अतिक्रमण होता है, मतलब जमीन घेर ली जाती है बस। सीधे अतिक्रमण, तो मतलब अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार कई अलग अलग तरीके हैं। क्या इसमें कुछ खास जगहों या घटनाओं का भी जिक्र है, कोई उदाहरण दिए गए हैं क्या। हाँ, कई उदाहरण दिए हैं स्रोत ने। जैसे मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि के पास जो जमीन का विवाद है उसका जिक्र है। अच्छा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास कथित अवैध बस्तियों की बात की गई है। दिल्ली एनसीआर में मंदिर की जमीन पर फ्लैट्स बनाने का दावा किया गया है। मंदिर की जमीन पर फ्लैट्स। जी, स्रोत यही कहता है। और फिर राजस्थान, केरल, बंगाल जैसे राज्यों का नाम लेकर कहा गया है कि वहां भी स्थानीय हिंदू समाज की जमीन पर कब्जा हो रहा है। और एक बात और थी शायद कि कोर्ट के आदेश के बाद भी निर्माण नहीं रुकता। हाँ, ये भी एक दावा है स्रोत का कि कुछ मामलों में अदालत से स्टे ऑर्डर मिल जाता है, मतलब रोक का आदेश। हाँ, स्टे ऑर्डर। लेकिन उसके बावजूद निर्माण चलता रहता है। ठीक है। इस स्रोत में वक्फ बोर्ड का जिक्र बार बार आ रहा है, उसकी भूमिका पर क्या कहा गया है। पहले शायद ये समझ लें कि वक्फ बोर्ड कानूनी तौर पर क्या है। हाँ, देखिए, कानूनी तौर पर वक्फ बोर्ड का काम मुस्लिम समुदाय से जुड़ी जो धार्मिक या धर्मार्थ संपत्तियां होती हैं, जिन्हें वक्फ कहते हैं, उनकी देखरेख करना होता है। ठीक। लेकिन ये स्रोत दावा कर रहा है कि आज वक्फ बोर्ड के पास भारत में 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। 6 लाख एकड़, काफी ज्यादा है ये तो। जी। और स्रोत कहता है कि ये हर साल और जमीनें नोटिफाई कर रहा है, मतलब अपनी लिस्ट में जोड़ रहा है। तो स्रोत फी हिसाब से इसमें दिक्कत क्या है, मतलब अगर वो कानूनी संस्था है तो। दिक्कत स्रोत के अनुसार ये है कि वक्फ के दावे कई बार बिना पुख्ता सबूत के ही मान लिए जाते हैं। बिना सबूत के। हाँ, स्रोत का यही कहना है। यहाँ तक कि ऐसी जमीन पर भी दावा कर दिया जाता है जहाँ स्रोत के अनुसार शायद 100 साल से हिंदू साधु संत रह रहे हों। अच्छा। और एक बार जब सरकारी रिकॉर्ड में वो जमीन वक्फ के नाम दर्ज हो जाती है तो फिर वहां कथित तौर पर हिंदुओं का आना जाना बंद हो जाता है। तो स्रोत इसे एक तरह का साइलेंट कॉलोनाइजेशन कह रहा है, मतलब कागजों पर कब्जा करके खामोशी से विस्तार करना। साइलेंट कॉलोनाइजेशन। जी। ये काफी बड़ा शब्द इस्तेमाल किया स्रोत ने। जी। और इसके नतीजे क्या बताए गए। समाज पर क्या असर पड़ता है स्रोत के हिसाब से। स्रोत का तर्क ये है कि ये सिर्फ मतलब जमीन हथियाने का मामला नहीं है। तो फिर ये असल में हिंदू सभ्यता की जो जगह है उसको कम करने की, सिकोड़ने की कोशिश है। अच्छा, कैसे, कोई उदाहरण। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जैसे मंदिर की जगह धीरे धीरे मजार बन जाना, या गौशाला की जगह कोई स्कूल या मदरसा खुल जाना, और जो हिंदू बहुल इलाके हैं उनका धीरे धीरे सिमटकर एक गेटो जैसा बन जाना। गेटो मतलब ऐसी जगह जहां एक ही समुदाय के लोग रह जाएं। जी, स्रोत यही शब्द इस्तेमाल करता है। और ये भी जोड़ता है कि ऐसी स्थिति में जो प्रभावित हिंदू समाज है, हाँ, वो या तो बेचारा चुप रह जाता है या सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, या फिर वहां से चला जाता है, पलायन कर जाता है। पलायन। और शोध के मुताबिक ये बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। तो अगर स्रोत इसे इतनी गंभीर समस्या की तरह देख रहा है तो क्या इसे निपटने के लिए कोई रास्ते, कोई समाधान भी सुझाए गए हैं। हाँ, कुछ कदम सुझाए गए हैं। जैसे कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर निगरानी समूह बनाए जाएं। निगरानी समूह मतलब लोकल लेवल पर। जी,
जो अपनी जमीनों पर नजर रखें, फिर कुछ खास एनजीओज यानी गैर सरकारी संगठनों से कानूनी मदद लेने की सलाह दी गई है। अच्छा, कानूनी मदद। हाँ, और वक्फ बोर्ड के जो दावे हैं उनको चुनौती देने के लिए PIL मतलब जनहित याचिका दाखिल करने का सुझाव है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी, और सरकार पर दबाव बनाने की बात भी कही गई है। किस तरह का दबाव? कि वक्फ की हर एंट्री का पब्लिक वेरिफिकेशन हो, सार्वजनिक जांच हो और युवाओं को जमीनी स्तर पर इस मुद्दे से जोड़ने पर भी जोर है। स्रोत इसे अस्तित्व से जुड़ा सवाल बता रहा है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो इस स्रोत ने लैंड जिहाद नाम की एक अवधारणा को परिभाषित किया। हाँ, उसे समझाया, उसके कथित तरीके बताए, परिणाम बताए, कुछ उदाहरण भी दिए और फिर आखिर में कुछ समाधान भी पेश किए हैं। जी बिल्कुल। ये स्रोत अपने नजरिए से भूमि, पहचान और समुदाय के बीच के गहरे रिश्ते पर जोर देता है। हाँ, ये दिखाता है कि जमीन को सिर्फ एक भौतिक संपत्ति नहीं माना जा रहा है इस स्रोत में। सही कहा। उससे कहीं ज्यादा सांस्कृतिक और सामुदायिक पहचान का मामला बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल तो जरूर मन में आता है जिस पे हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं जी। कि किसी भी समुदाय के लिए जमीन का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व आखिर होता क्या है और उसे सहेज कर रखने की, उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हाँ, ये एक अहम सवाल